इवनिंग एवरीवन। पूछ लेते वो बस मिजाज मेरा, पूछ लेते वो बस मिजाज मेरा, अरे कितना आसान था इलाज मेरा, कितना आसान था इलाज मेरा। जी हाँ दोस्तों, आप मेरी शायरी से ही समझ गए होंगे कि आज मैं एक ऐसी बीमारी के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं जो कि घर घर की समस्या है, घर घर की समस्या है, चीनिया बीमारी। आज हम लोग पढ़ रहे हैं चीनिया बीमारी के बारे में, जिसे साधारण भाषा में शुगर भी कहते हैं। ऐसे शुगर मतलब चीनी होता है, लेकिन लोग इसे साधारण भाषा में शुगर कहते हैं, क्योंकि ये अफवाह फैला है कि शुगर ज्यादा खाने से चीनिया बीमारी हो जाती है, अर्थात शुगर हो जाता है। इसी को हिंदी में मधुमेह रोग के नाम से जाना जाता है। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? मधुमेह कहते हैं। और गांव के भाषा में, देहतिया भाषा में इसे क्या कहेंगे? चीनिया बीमारी कहेंगे। बोलते हैं कि उसको चीनिया बीमारी हो गया, शुगर की बीमारी हो गई। और इसे इंग्लिश में डायबिटीज कहते हैं। इंग्लिश में डायबिटीज, हिंदी में मधुमेह, गांव के लोकल भाषा में चीनिया बीमारी। तो इस तरीके से आज हम लोग पढ़ेंगे जिस बीमारी को ज्यादातर लोग शुगर कहते हैं। शुगर में होता क्या है? तो शुगर में हमारा इंसुलिन जो है बॉडी का, वो कमजोर हो जाता है। अब ये इंसुलिन कहां पाया जाता है? इंसुलिन पाया जाता है पेनक्रियाज में। इंसुलिन पाया जाता है कहां? पेनक्रियाज में। इसका साफ साफ मतलब है कि हमारा पेनक्रियाज जब कमजोर हो जाता है, जब हमारा पेनक्रियाज क्या होता है? कमजोर हो जाता है, तो वो इंसुलिन को बनाना कम कर देता है। और इंसुलिन का बनाना कम कर देता है, इसका मतलब है कि इंसुलिन जो वर्क करता है हमारे बॉडी में, वो वर्क नहीं कर पाता है। तो ये तो हो गया कि शुगर है क्या, डायबिटीज है क्या, चीनिया बीमारी है क्या। घर घर में लोग इससे परेशान रहते हैं। और एक ऐसी बीमारी है जो कभी जड़ से खत्म नहीं होती है। एक बार अगर हो जाए तो जड़ से खत्म नहीं होती है। इसे हम नियंत्रित कर सकते हैं, इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब देखते हैं इसका लक्षण क्या है। तब पहला लक्षण और कॉमन लक्षण जो गांवों में अक्सर लोग देखते हैं, वो क्या है कि जब आप मोदी जी के कार्यक्रम में जाएंगे, शौचालय करने जाएंगे, तो जब यूरिन आपका निकलेगा तो कुछ देर के बाद वहां बहुत सारी चींटी जमा हो जाएगी टेस्ट लेने के लिए। मतलब उसमें ऐसे आप जानते हैं कि यूरिन का जो टेस्ट होता है, मूत्र का जो टेस्ट होता है, वो नमकीन होता है। लेकिन चींटी किसके पीछे भागती है? चींटी किसके पीछे भागती है? चींटी भागती है मीठा चीज के पीछे। और जाहिर सा बात है, अगर यूरिन में चींटी लगने लगे, इसका मतलब आप समझ जाइए कि आपके पेनक्रियाज पर कुछ ग्रहण लगने वाला है। उस समय ही इंसान को अपने आप को नियंत्रित कर लेना चाहिए। अब ये बीमारी ज्यादातर होती किसको है? तो ज्यादातर ये बीमारी जो होती है वो 40 के बाद होती है, यानी कि 40 की उम्र के बाद ये बीमारी ज्यादा होती है। और कब होती है? जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा हेल्दी हो जाता है, तब उसे बीमारी होने की ज्यादा चांस होती है। तो विशेष रूप से हम आइए इसका लक्षण जानते हैं। इसका लक्षण क्या है? ज्यादा प्यास लगना। अब ज्यादा प्यास लगने का मतलब क्या है? कि हर 10 मिनट में,
हर आधा घंटा में आपको प्यास लग रहा है, तो यह एक गंभीर लक्षण है, क्योंकि इंसान का खाना और पीना उसका एक समय निश्चित होता है। आपको हर 1 घंटा में भूख लग रहा है, मुंह सूख रहा है, ओंठ एकदम ठुठक गया है, एकदम माने पचपचा रहा है ओंठ, लार नहीं बन रहा है, लार सूख जा रहा है ना, काला काला हो गया ओंठ में, आप समझ जाइए कि इस तरह का बीमारी है। बार बार आपको पेशाब लग रहा है, बार बार आप जा रहे हैं। अब बताइए, बार बार पेशाब लगना कितना मतलब एक मायूसी वाला चीज है, एक बेइज्जती वाला चीज है। बार बार पेशाब लगना एक बेइज्जती वाला चीज है। आप क्या कहेंगे? मान लीजिए आप कोचिंग जाते हैं, क्लास जाते हैं, या कहीं और कुछ काम करते हैं, हर आप 10 मिनट में उठ के जा रहे हैं। सोचिए, ये बीमारी सिर्फ बीमारी नहीं है, ये एक परेशानी भी है। दूसरा, बहुत जल्दी जल्दी भूख लगना, हम बता दिए। थकान, कम काम कर रहे हैं, सीढ़ी चढ़ रहे हैं, थक गए हैं, एकदम मतलब आपके बॉडी में एनर्जी नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या है? धुंधला दिखाई दे रहा है आपको। धीरे धीरे क्या होता है, जब डायबिटीज बढ़ने लगता है तो इससे आपके आंखों की रोशनी भी कम होने लगती है, इसीलिए ये सब लक्षण है। दूसरा क्या है? वजन घटना, आपका वजन घटने लगेगा। डायबिटीज होने के बाद आपका वजन घटने लगेगा। और क्या होगा? सिर दर्द, बार बार सिर दर्द करेगा। त्वचा में संक्रमण होगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। संक्रमण का मतलब इन्फेक्शन हो जाएगा। और उस इन्फेक्शन में आप देखेंगे कि अगर आपको हल्का सा कहीं कट फट जाता है तो उसको ठीक होने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है, छाले पड़ जाते हैं लाल लाल टाइप के। उसके बाद क्या होता है? वोमिटिंग होने लगता है। वोमिटिंग होना मतलब उल्टी होना। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ पुरुष को होता है, महिला को भी होता है। तो महिला अगर वोमिटिंग करे तो आप खुशखबरी मत समझ लीजिए, हर समय खुशखबरी नहीं होता है। उस समय जो है आप उसको चेक करें, चेक करवाएं कि उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या है, उसका ग्लूकोज का लेवल क्या है, उसका इंसुलिन लेवल क्या है, इसको आप चेक करें, चेक करवाएं जाकर। क्योंकि एक कहावत है कि अगर लेडीज उल्टी करे तो उसको खुशखबरी ना समझे। हो सकता है मॉडर्न लेडीज है, रात पी हो, सुबह ना उतरी हो, इसलिए खट्टा खा के कंट्रोल कर रही हो। तो उस समय आप ये समझ सकते हैं कि इसमें होता क्या है। इसमें क्या होगा? तो पेनक्रियाज जो है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो पेनक्रियाज को कहते हैं अंतःस्त्रावी ग्रंथि। अंतःस्त्रावी ग्रंथि, अंतःस्त्रावी ग्रंथि, इसका काम क्या है? हार्मोन को रिलीज करना। अब हार्मोन को रिलीज करना, तो इसमें 3 टाइप के सेल होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा जो है इसे ग्लूकोजेन कहते हैं, यानी कि इसका काम क्या है? इसका काम है ग्लूकोज को नियंत्रित करना। और आप जानते हैं कि ग्लूकोज का यूज क्या है? ग्लूकोज का यूज यह है कि जब आप कमजोरी फील करते हैं, जब आप धूप में बहुत ज्यादा चल के आते हैं या बहुत गर्मी होती है, उस समय आप ग्लूकोज को लेते हैं। तो ग्लूकोज क्या करता है? हमको इंस्टेंट एनर्जी देता है, तात्क्षणिक ऊर्जा देता है ना। और ऐसे में हम लोग जो ग्लूकोज पीने के बाद क्या करते हैं? थोड़ा सा राहत महसूस करते हैं, थकावट कम महसूस करते हैं। तो ये तो अल्फा का है। लेकिन अगर हम बात करें डायबिटीज में, चिनिया बीमारी में, चिनिया बीमारी में बीटा सेल कमजोर हो जाता है। पूछा जाएगा कि डायबिटीज में चिनिया बीमारी में क्या कमजोर हो जाता है? तो डायबिटीज में, चिनिया बीमारी में क्या होता है? बीटा सेल कमजोर हो जाता है। अब बीटा सेल कमजोर हो जाएगा तो ये क्या करेगा? ग्लूकोज को घटा देगा। तो ग्लूकोज को घटाया, इसका मतलब क्या है? कि आपके बॉडी में कमजोरी आ गया, क्योंकि ग्लूकोज अभी क्या दे रहा था? एनर्जी दे रहा था। और हम लोग जो भोजन खाते हैं वो क्या होता है? अंततः ग्लूकोज में ही टूटता है, और उसी को घटा दिया, इसका मतलब क्या है? आपको तुरंत तुरंत भूख भी लगेगा। और क्या होगा? इसका मतलब यह है कि आपको ग्लूकोज के कारण जो है ओठ भी सूखेगा, पानी प्यास लगेगा, बार बार पानी प्यास लगेगा। पानी प्यास लगना अच्छी बात है, लेकिन हर 5 मिनट में लग रहा है, हर 5 मिनट में तरास आ रहा है, ढकच रहे हैं आप पानी, मतलब प्रॉब्लम है। तो ऐसे स्थिति में ये क्या होता है? बीटा सेल कमजोर हो जाता है। बीटा सेल का कमजोर होना, इसका मतलब है इंसुलिन का घट जाना।
इंसुलिन नहीं बनने लगना, इंसुलिन का एकदम घट जाना, और ऐसे में क्या होगा कि शुगर बीमारी आप पर हावी हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि क्या खूब रसगुल्ला खाएंगे, खूब चीनी खाएंगे, खूब रगड़ के गुड़ खाएंगे तो इससे क्या होगा? इससे क्या होगा कि शुगर का बीमारी ज्यादा हो जाता है। तो अभी जो है जो यंग बच्चे को जनरली क्या होता है, वो कितना भी खाएगा, एक्स्ट्रा भी खाएगा मीठा, एक्स्ट्रा खाएगा अगर वो चीनी गुड़ मीठा चीज कुछ भी, तो लोग सोचते हैं कि नहीं ज्यादा खा रहा है तो ओकरा हो जाएगा चिनिया बीमारी, डायबिटीज बीमारी। नहीं होगा, क्योंकि जब हम लोग जवान होते हैं तो जवानी में बीटा सेल एकदम पावर में होता है, इसलिए तो उसका नाम जवानी है ना। जवानी में बीटा सेल एकदम पावर में होता है, तो जवानी में हम लोग कचर के खा सकते हैं, माने एकदम कचकचा के दबा के खाइए, कोई दिक्कत नहीं। आप जवानी में एकदम दबा के लीजिए, जवानी में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप बुढ़ापा में दबा के लीजिएगा तो बुढ़ापा में दबा के लेने का उम्र नहीं है, उसमें कंट्रोल से लीजिए। जवानी में लीजिए जितना दबा के लेना है, कोई दिक्कत नहीं है, खाइए पूरा एकदम दबा के, कोई दिक्कत उससे नहीं होना है। लेकिन आप बुढ़ापा में पूरा दबा के ले रहे हैं, ज्यादा दबा के लीजिएगा, कचर के लीजिएगा, एकदम पूरा मुंह लगा दीजिएगा, दिक्कत होगा उसमें। वहां पर उसमें आपको कंट्रोल करके खाना है। तो नौजवान अगर खूब मीठा खाता है तो जरूरी नहीं है कि उसको डायबिटीज हो। लेकिन 50 साल का, आप काहे 50 साल को ऐसा काहे होता है, 40 साल का है तो बुढ़ापन का काहे होता है ऐसा? तो बूढ़ा लोग को इसलिए नहीं होता है क्योंकि बूढ़ा लोग का बीटा सेल मर जाता है, मर गया, पर बीटा सेल मर गया। अब जो काम का चीज है वही मर जाएगा, तो जाहिर सा बात है कि इंसुलिन बनना क्या होगा, कम हो जाएगा। अब वो मारेगा शुगर, तो शुगर को कंट्रोल कौन कर रहा था? इंसुलिन कर रहा था, बीटा सेल कंट्रोल कर रहा था। अब अभी 50 साल की उम्र में एकदम 55 में बचपन बना रहा है अपने आप को, तो 55 में बचपन लाएगा तो रगड़ के दबाएगा, तो दबाएगा तो जो शुगर गया अंदर में मीठा चीज के कारण, वो क्या होगा, उसका लेवल बढ़ जाएगा। वो कंट्रोल करने वाला भी कोई नहीं रहा, होता है ना, बच्चा हो गया उधर और कंट्रोल करे वाला कोई नहीं है, तो वो क्या करता है, कहता है इंडिया मेरे पीछे घूमता है, पी लेता शराब के बाद कहेगा पूरा इंडिया मेरे पीछे घूमता है। मेरे गांव में एगो है धोखल यादव, ठीक है, वैसे नाम है रमेश यादव, लेकिन लोग उसको प्यार से कहते हैं धोखल यादव। तो वो जो होता है, वो जब शराब पी लेता था, अब नहीं पीता, सुधर गया है, बहुत बार धोखा खाया, तो जब वो पी लेता था तो कहता था सुनिए पूरा इंडिया मेरे पीछे घूमता है, इंडिया वॉक विथ मी, इंडिया वॉक विथ मी। अब इसी चक्कर में वो आदमी जो है हुमच के खाता था, उसको भी शुगर हो गया। और ये शुगर ये नहीं कि उसको हो गया, तुम उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि जब आपको पता चल चुका है कि शुगर हो गया है, उस समय भी आप शुगर के ऊपर कंट्रोल नहीं करेंगे, नहीं ध्यान देंगे, तो वो बढ़ जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना है। दूसरा देखिए, इंसुलिन में क्या होता है स्पेशल, इंसुलिन में जिंक की मात्रा अधिक होती है, और जिंक की मात्रा ही क्या करता है, ग्लूकोज को कंट्रोल करता है। तो इंसुलिन मर गया मतलब मरता है बीटा सेल, तो मरा बीटा सेल, तो ई मरा तो उसका भाई इंसुलिन मर गया, और अब ई मर गया तो एक अंदर जो क्वालिटी था छोटका जिंक वो चल गया। एक तरह से कह सकते हैं कि बीटा मरा, फिर इंसुलिन मरा, इंसुलिन मरा, जिंक मरा, अब सब मर गया, तो एक कंट्रोल कौन करेगा, कंट्रोल करने वाला कोई रह नहीं जाता है, तो ये बढ़ जाता है। जरा कंट्रोल नहीं किया जाएगा ना, वो भभक जाएगा, धधक जाएगा, तो भभक के बढ़ जाता है ग्लूकोज, प्रॉब्लम कर देता है। अब देखिए, ग्लूकोज को कंट्रोल करने के लिए यहां पर हम लोग क्या करेंगे, ग्लूकोज को कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो ग्लूकोज को कंट्रोल करने के लिए कुछ हम लोग आयुर्वेदिक नुस्खा लगाएंगे। क्यों, आप अगर ग्लूकोज को कंट्रोल नहीं करेंगे तो क्या होगा, निसंदेह बढ़ जाएगा, और इससे शुगर की बीमारी हाई लेवल में पहुंच जाएगी।
और शुगर की बीमारी जब हाई लेवल में पहुंच जाती है तो ये सबसे पहला असर जो डालती है वो आपके किडनी पर डालती है। आपकी किडनी में इंफेक्शन आता है, और आपके किडनी में इंफेक्शन आना इसका मतलब है कि आपके बॉडी में, आपके शरीर में, आपके जीवन में बीमारियों का खजाना उत्पन्न हो जाएगा और फिर आप उसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसलिए कहावत भी है इंग्लिश में, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और गाड़ी के पीछे लिखा रहता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इसलिए सावधान रहें, और सावधान देखिए कैसे रहेंगे। तो क्या करेंगे, एक आता है कड़ी का पेड़। कड़ी का पेड़, इसे साउथ इंडिया के लोग मीठा नीम भी कहते हैं। ये साउथ इंडिया में बहुत ज्यादा पाया जाता है, लेकिन ये बहुत स्टाइलिश पौधा है। बिल्कुल देखने में नीम के जैसा है, लेकिन नीम क्या लगता है, कड़वा। और कड़ी जो होता है, नाम है कड़ी लेकिन लगता है मीठा। नीम लगता है तीता और कड़ी लगता है मीठा। अब इसका फायदा क्या है कि इसको आप किसी भी प्रकार के रेसिपी में मिला लीजिए। रेसिपी माने अंग्रेजी बोल रहे समझ में आ रहा है। रेसिपी मतलब रस वाला चीज बनाइए ना, कुछ कचकचुआ चीज बनाइए और ओकरा में मिला दीजिए तो वो टेस्ट बढ़ा देगा। और टेस्ट जब बढ़ा देगा तो कोई भी आदमी खाना चाहेगा। हर आदमी जो होता है वो जीभ का मारा होता है, और उसका जीभ जो है लपकते रहता है। कोनो अच्छा चीज देखा तो उसका लार चुनने लगेगा। तो ये मीठा नीम जो है उसे मिला देना चाहिए, किसमें, कड़ी के पेड़ में। अब हम कड़ी का पेड़ दिखा नहीं सकते, मेरे पास यहाँ 3D वाला बोर्ड है नहीं कि हम बटन दबा के दिखाते। हम दबा के नहीं दिखा सकते, है ना। हम आपको बस समझा देते हैं, आप बटन दबा लीजिएगा जहां आपको मौका मिलेगा, देख लीजिएगा। कड़ी का पेड़ जो है ये क्या है, एक नीम के पेड़ के जैसा होता है, और उसी के पत्तियों के जैसा। किसके जैसा, उसी के लीव्स के जैसा, पत्तियों के जैसा। ठीक है, किसके पत्तियों के जैसा, नीम के पत्ती के जैसा ही कड़ी के पेड़ का भी पत्ती होता है। ये मुश्किल से 6 से 10 फीट होता है, वैसे 8 से 10 फीट लिख दिए हैं। ठीक है, ये कहां पाया जाता है, ज्यादा पाया जाता है साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया कहने का मतलब दक्षिण भारत में। अब आप ये चीज क्या इधर नहीं पाया जाता, इधर भी पाया जाता होगा लेकिन इधर थोड़ा कम पाया जाता है। तो आप इसको डेकोरेशन में भी प्रयोग किया जाता है, इसको डेकोरेशन में भी प्रयोग किया जाता है। इसलिए आप इसे शौक से भी लगा सकते हैं, और लगाने से फायदा ये होगा कि अगल बगल में चाचा, मौसा, फुआ, बाबू, बाबूजी, है ना, भौजी, मौसी, सबको, किसी को भी हो जाता है बीमारी। तो अगर ये आप लगाए हैं तो उसे आप दे दीजिए, एक छोटा सा हेल्प हो जाएगा आपके तरफ से, सामाजिक काम भी आप कर लेंगे और उनको भी एक विशेष फायदा हो जाएगा। दूसरा, तेजपत्ता चूर के एकदम बुकनी बना के खाइए। आप बुकनी बना के खाइए नहीं, उसको कहते हैं फांकना, गांव के भाषा में फांकना। हाँ, उसको फांक जाना, चलते चलते बांध लीजिए लुंगी में, गमछी में। गांव वाला पहले बता रहे हैं, हम लोग का लुंगी गमछी यहाँ है नहीं। ठीक है, गांव वाला जो है लुंगी बांध लेता है, गमछी बांध लेता है, लुंगी के एक कोरम बांध लीजिए, तेजपत्ता का चूर्ण, हाँ, मेथी का चूर्ण मिला के हमारे सटासट गपागप एकदम चलते रहिए बीच बीच में। ठीक है, और इससे क्या होगा कि इससे अच्छा लगेगा, इससे क्या होगा कि आपका शुगर कंट्रोल हो जाएगा। अब देखिए अगला जो है, अगला इसको कंट्रोल करने के लिए जामुन, है ना, जामुन। अब जामुन में देखिए फायदा क्या है। जामुन जो है ये शुगर पेशेंट के लिए वरदान है। जामुन क्या है, शुगर पेशेंट के लिए वरदान है। कोई भी आदमी वरदान लेना चाहता है। पहले क्या होता था पुराने जमाना में, रामायण में, महाभारत में, सब वरदान लेने के लिए तपस्या करता था, है ना। कुछ कुछ वरदान मांग लेता था, जो मन में आता था वही मांग लेता था। हाँ, द्रौपदी उल्टे मांग ली सब वरदान मांग लिया, मिल जाता था वरदान, भगवान खुश हो जाते थे। तो यहाँ जो है तथास्तु कहते थे, तथास्तु। तो हम अभी आपको दे रहे हैं जामुन, तथास्तु, ले लीजिए, ब्राह्मण भी हैं, ले लीजिए आशीर्वाद। दूसरा, कड़ी का पेड़, तथास्तु। आप मांगिए, हम देंगे, मांगिएगा ना तो देंगे। आप बोलिए कड़ी का पेड़, जामुन। हाँ, जामुन में देखिए क्या होगा,
जामुन खाइए, मीठा जामुन, और जामुन खाने से आपका जो है इंसुलिन क्या होगा, मजबूत होगा, शुगर आपका कंट्रोल होगा। दूसरा क्या कीजिए, वो जामुन का जो बीचा होता है, बीचा, हम लोग गाँव में उसको बीचा कहते हैं, हाँ अंग्रेजी में सीड्स कहते हैं, गांव के भाषा में बीचा कहते हैं, और लोकलवा भाषा में बिया कहते हैं। ठीक है, गुठली वगैरह नहीं कह देंगे, गुठली बड़ होता है, इतना बड़ गुठली, बिया छोटे को। तो वो बिया जो होता है उसको पीस के एकदम दबा दबा के पीसिए बिया को, हाँ, और पीसिए ओकर बाद गरम करके भून दीजिए और मिला के एकदम चपचपा के उसको चपचपा बना लीजिए और रखिए उसको। उसको जब खाइएगा और गर्म पानी तनी पी दीजिएगा तो क्या होगा, आपका शुगर कंट्रोल होगा। अब आप लोग कहता है कि दवा खा लेंगे तब क्या होगा, अरे भाई दवा मिलता है बाबू, खा लो, लेकिन उससे क्या होगा, दवा जितना एलोपैथिक दवा है वो एकदम इमरजेंसी के लिए है, एकदम मरे मरे को हो गए हैं तो हमारी सट से जान आएगा तब एलोपैथिक है। लेकिन अगर आपको दवा पता है आयुर्वेदिक, तो आयुर्वेदिक लेने से बॉडी में कोई इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन एलोपैथिक दवा आप किसी भी चीज के लिए खाते हैं, हाँ एगो हमारा स्टूडेंट है उस सर्दी की दवा पीता है, और सर्दी का दवा पिएगा, अरे सर्दी ठंडा है तो सर्दी नहीं होगा, अगर मतलब तोरा बीमारी पहले से, ठंडा में सर्दी होना ही चाहिए, हमको भी होता है, सबको होता है, ऐसा थोड़े ना। सर्दी साल में अगर एक बार नहीं होगा तो आप समझ जाइए कि आप और बीमार पड़ने वाले हैं। सर्दी होना बहुत जरूरी है, हाँ, लेकिन अब रोजे रोजे हो रहा है सर्दी, आपको पूरे ठंडा आप सरसरा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप निमोनिया के भी पेशेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो एक अलग बीमारी आपको निमोनिया कर लेगा। अब देखिए हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं, मान लीजिए कड़ी का पेड़ तनी मिलने में दिक्कत होता है ना, तेज पत्ता जो है आपको न खाना पसंद है, तब मजेदार चीज खाइए, प्याज। प्याज इट्स मीन्स ऑनियन, यू हैव टू ईट ऑनियन, ऑनियन खाइए, लेकिन कच्चा खाइए। देखिए नाम है कच्चा, कच्चा को खाइए कचर कचर के। आजकल लोग क्या करता है, बना गया एकदम चिकन, पटना का आदमी अक्सर जो रहता है पटना में जो खाता होता है वो मारेगा एकदम चिकन, पूरा काटले है, 200 300 400 या मैंने आधा केजी एकदम रगड़ के भूंज रहा है, हाँ चिकन खाएं। अरे भैया आप चिकन खाएं, मीट खाएं, खाइए ना, लेकिन प्याजवा के तब भूंज न दिए, तब भूंज दिए तो उसका गुण जो है प्याज का खत्म हो गया, उड़ गया हवा में, तो आप उसके गुण को उड़ा दिए, क्या फायदा। मान लीजिए आप ब्याह किए, आप ब्याह किया और पत्नी है कैरेक्टर लेस, क्या फायदा वो ब्याह से। वैसे ही प्याजवा को आप भूंज दिए, पूरा उड़ गया उसका सब पावर, और आप कह रहे हैं कि हम खाए, तो वो प्याज को खाने से आपको फायदा नहीं हुआ। इसलिए प्याज कच्चा खाइए। और दूसरा क्या, अगर डायबिटीज को कंट्रोल करना है तो ब्रश करने के बाद सुबह जो है 1 या 2 प्याज कच्चा खाइए, 1 या 2 प्याज कच्चा खाइए सुबह ब्रश करने के तुरंत बाद। नाश्ता समझ लीजिए, फल है, मीठा फल मारिए एकदम उसको, कब हो जाए तब, क्या डायबिटीज हो जाए तब, चीनिया बीमारी हो जाए तब, शुगर हो जाए तब कच्चा प्याज खाइए। इससे क्या होगा, आपको आपका जो पेनक्रियाज है वो एक्टिव हो जाएगा। लगातार खाने, नहीं कि एक दिन खाए पूछेगा एक्टिव नहीं हो रहा है सर, अरे एक दिन करे से कुछ होता है? समय समय पर रोज करना होता है उसको, एक दिन करिएगा तो कुछ नहीं होगा। हाँ, डोज जो है डेली डेली लेना पड़ता है, डोज लीजिए रोज, तब ठीक होगा। अब देखिए क्या है प्याज का फायदा, डायबिटीज को कम करने में। दूसरा, डायबिटीज में चीनिया बीमारी, मधुमेह, उसको कम करने में प्याज। दूसरा, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा बनाता है। अगर आप प्याज डेली खाते नियम से कच्चा, तो आपका जो है सिस्टम पाचन का वो क्या होगा, ठीक हो जाएगा। उसके बाद बोन को मजबूत बनाता है, हड्डी, ये हड्डी आपका जो है वो मजबूत बनता है। स्किन शाइनिंग, एकदम मैंने है मान ली कि गाल जैसा आपका स्किन रहेगा एकदम,
फालतू बात फालतू नहीं करो, है ना। वो नहीं, गाल का जब भी तुलना, इसलिए हम बता रहे हैं कि लालू यादव ने कहा था, जब लालू यादव मुख्यमंत्री बने थे, तुमसे पूछा गया कि आप मुख्यमंत्री बने क्या करिएगा बिहार में, तो उन्होंने कहा था ये जो उबड़ खाबड़ है ना सड़क, इसको हेमा मालिनी के गाल जैसा पलपला देंगे, ये उनका काम है ना। तो इसलिए हम एग्जाम्पल बता रहे हैं कि आपका स्किन साइन करेगा और क्या होगा, बाल जो है वो सफेद होने से क्या होगा, आपका बचेगा, माने बाल जल्दी पकेगा नहीं, आपका कम उम्र में बाल नहीं पक जाएगा। कम उम्र में बाल पक जाना, इससे इंसान थोड़ा सा कम स्मार्ट लगता है, इसीलिए ऐसे में प्रॉब्लम होगा। दूसरा देखिए, प्याज का और फायदा, हार्ट को मजबूत बनाता है। उसके बाद क्या, डेंड्रफ, डेंड्रफ माने रूसी, रूसी समझते हैं ना, ठंडा में जल्दी होता है, नहीं नहाइएगा तो और हो जाएगा। हम अभी 1 सप्ताह से नहीं नहाए हैं, अभी तनी मनी रूसी हो गया है। अब प्याज, लेकिन प्याज रोज खा रहे हैं, प्याज नहीं छोड़ रहे हैं, तो इससे क्या होगा, हमको रूसी नहीं होता है। लेकिन वैसा आदमी जो प्याज कम खाता है तो उसको डेंड्रफ ज्यादा हो जाएगा, फिर वो जाता है हेड एंड शोल्डर खरीदता है 2 रुपया वाला ठीक है, अगर लगाता है ऐसे करके, तो कितना लगाएगा तो नहीं ठीक होगा उससे, ठीक है। इसलिए सही समय पर नहाइए, ठीक है, 7-8 दिन में नहीं नहाना है। उसके बाद क्या कि प्याज कच्चा जरूर खाएं। और देखिए क्या, किडनी में पथरी से राहत, किडनी में कभी कोई पथरी हो जाता है, जैसे हम लोग स्टोन कहते हैं, है ना, तो वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसको कैसे कंट्रोल करें, अगर शुरुआती दिन है तो आप प्याज अगर रेगुलर खाते हैं तो वो अपने आप क्या होगा, खत्म हो जाएगा। दूसरा, गर्म पानी पीजिए, कोशिश कीजिए कि गर्म पानी पीने का मौका मिले, तो अगर मौका आपके पास जरा सा भी समय है, जरूर समय होगा उतना, तो आप जो है गर्म पानी करके रखें। गर्म पानी को पीने से, गुनगुना पानी से कहते हैं, सुसुम पानी, सुसुम माने तनी तनी गर्म, जिसको पी सके, यानी कि झोंस लीजिए, पूरा गर्म करके डबडबा मारिए, कहीं भर्ती नहीं लेगा फिर, ठीक है। इसीलिए जो सुसुम पानी पीजिए। सुसुम पानी पीने से क्या होगा कि आपके बॉडी में जितना सारा प्रॉब्लम है, इंटरनल एक्सटर्नल, सब दूर होगा। आपके जोड़ों में दर्द, आपके शरीर में दर्द, आपका जो थकान जैसा महसूस होता है, जो आप अनमुना जैसा महसूस करते हैं, वो आपका ठीक हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, कीड़ा मकोड़ा भी मरता है। प्याज खाइएगा तो पेट का कीड़ा उड़ा, जैसे प्याज कैसे लहरता है, प्याज काटते होंगे तो आपका आंख रोने लगता है, आपका लैक्रिमल ग्लैंड एक्टिव हो जाता है। इसका मतलब है कि प्याज में एक जलन है, तो वो जलन जब कीड़ा मकोड़ा को लगता है और उसके साथ गर्म पानी जाता है, तो वो अपने आप क्या होता है, मर जाता है। दही खाने से भी वैसे कीड़ा मकोड़ा मरता है, तो दही भी आप खा सकते हैं। अच्छा, दही खाने से वजन भी घटता है, तो आप उसे भी खा सकते हैं। वजन ज्यादा बढ़ गया है, चौड़ा होते जा रहे हैं, बुलडोजर जैसा, है ना, लग रहा है जैसे माटी कोड़े वाला पीला मशीन है ना, तो आप जो है उसको खाइए, कम करिए। आजकल बहुत सारी लड़की हो जाती है ना, खा पी करके एकदम चौड़ी हो गई है, ठीक है। और मतलब अगर वो पीला सूट पहन लेती है, पक्का लगती है कि माटी कोड़ने जा रही है। हाँ, जेसीबी से कोड़ दे, ऐसा कुछ गाना है, आगे अभी नहीं सुना सकते हम स्क्रीन पर, ठीक है। उसके बाद क्या है, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है प्याज, यानी कि कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रित करता है। और क्या करता है, इसमें पाया जाता है विटामिन सी। किसमें प्याज में। तो ये क्या करता है, विटामिन सी हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाता है। अब इम्यूनिटी क्या होता है, इम्यूनिटी का मतलब होता है कि संक्रमण के रोगों से लड़ने की क्षमता। वैसे रोग जो संक्रमण फैलाते हैं, उससे लड़ने की क्षमता जो है वो किससे मिलता है, विटामिन सी से मिलता है। और ये किसमें मौजूद है, कच्चे प्याज में मौजूद है। लीवर कैंसर को रोकता है, बहुत खतरनाक बीमारी, उसको भी कंट्रोल करता है। इसमें क्रोमियम पाया जाता है, किसमें, प्याज में, इसलिए ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, अभी आपको बताए थे। उसके बाद अगर आपको बुखार होता है, जुकाम होता है, एलर्जी होता है ना, हो जाता है, मान लीजिए। अब एलर्जी हम बताते हैं, हम पढ़ते थे तो एलर्जी वाला बात आपको बताते हैं। हम पढ़ते थे आनंदम ट्यूटोरियल्स में, गिरिडीह में, तो वहां मेरे सर थे आशीष आनंदम। तो वहां एक लड़की आती थी हमारे बैच में, उसका नाम था रिद्धि, शायद नाम था।
तो बहुत मतलब ब्यूटीफुल थी। तो वो जब आती थी तो सर सुबह सुबह हम लोग का बैच चलता था, तो उस समय सर अगरबत्ती जलाते थे, और बीच में बैच शाम में हुआ था, शाम में भी सर अगरबत्ती जलाते। सुबह शाम तो हिंदू धर्म में जलाया जाता है अगरबत्ती। तो जब वो अगरबत्ती जलाते थे, अगरबत्ती खोजते थे ना, तो उधर आते थे, ओए माँ हमको अच्छा नहीं लग रहा है सर। सर पूछते थे क्या हुआ? मेरे को ना एलर्जी है। सर पूछते थे क्या चीज से? अगरबत्ती से। तो वो थी एक्चुअली बंगाली लड़की थी। तो सर भी थे वैसे तरह, का मोहतरमा आपको एलर्जी है धुआं से, क्या करें, पूजा ना करें हम भगवान का? थोड़ा देर बैठिए। लास्ट में जब वो नहीं मानती थी तो अगरबत्ती को सर ऑफिस में ले जा करके लगाते थे। तो आप उसको कहते हैं एलर्जी। एलर्जी मतलब किसी चीज से दूर भागना, एक माने जो आपको तंग कर दे, एलर्जी। बहुत तरह के आदमी को बहुत तरह की चीज से एलर्जी होता है। केकरो धूप से एलर्जी होता है, केकरो कोनो आदमी से एलर्जी होता है, ओकरा देख के रह नहीं पाएगा, एलर्जी है। ठीक है, केकरो पढ़ाई से एलर्जी है। 1 साल वाला लड़का आता है, ओकरा एलर्जी मैथे से है। हाँ, ओकरा मैथ पढ़ाओ तो मरिया जैसन करेगा, हैं वो जो है क्या पढ़ेगा? बायोलॉजी, रिप्रोडक्शन, ओकरा रिप्रोडक्शन चाहिए और कुछ नहीं। हैं 250 की प्रोडक्शन खुद है, करेगा रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो आप सिंपली बात समझिए। उसके बाद क्या? नोज ब्लीडिंग, गर्मी में नाक में खून आ जाना, उसको नोज ब्लीडिंग कहते हैं, और ठेठिया भाषा में उसे नक्सीर कहते हैं, गांव के भाषा में नक्सीर कहते हैं उसको। तो ज्यादा धूप में आप चलिएगा, गर्मी का दिन ज्यादा है, ज्यादा गर्मी वाला दिन है, तो उस समय क्या होता है, नाक से अचानक, एकदम स्वस्थ आदमी है लेकिन उसके नाक से ब्लड आने लगता है, तो नाक घसे करके ऊपर करके खड़ा रहिए। लेकिन उसी समय ऊपर करके एगो प्याज कच्चा सूंघ लीजिए, तब कच्चा प्याज अगर सूंघ लीजिएगा तो क्या होगा, वो नक्सीर वाला जो बात है वो धीरे धीरे क्या होगा, आपका ठीक हो जाएगा। बाद में हल्का एगो रुइया साट दीजिए, एकदम टाइट रहिए। लेकिन कब प्याज कच्चा यूज करिएगा तब उसका फायदा है, उसको ये नहीं समझिएगा अरे प्याज है। प्याज का बहुत फायदा है, आपके घर में जो भी चीज है उसका बहुत फायदा है ना। दूसरा क्या है कि फॉलिएट है इसमें, प्याज में क्या पाया जाता है? फॉलिएट। अब देखिए इसका काम क्या है। इसका काम है कि आजकल बच्चा बड़ी डिप्रेशन में होता है, अलग अलग बात सोचता है ना, अलग अलग लगाव रखता है, बच्चा चल जाता है डिप्रेशन में। अभी देखिए सुशांत सिंह राजपूत चले गए डिप्रेशन में, आप जानबे करते काहे गए। तो वैसा घटना कई बच्चों के साथ होता है। तो डिप्रेशन को दूर करने में, है ना, स्ट्रेस को दूर करने में, अभी बोर्ड एग्जाम आ गया है, विद्यार्थी सब स्ट्रेस में है, बिहार बोर्ड वाला तो पगला गया है स्ट्रेस से, क्या करें क्या ना करें। सीबीएसई वाला को 3 महीना पहले डेट शीट दे दिया है, तो वो स्ट्रेस में पहले से कि अब क्या होगा। टीचर भी कह देता है तेरा क्या होगा, कालिया हमारा बाहर है पटना से, उसको भी दिक्कत है। ठीक है, तो आप ऐसे देखिए कि डिप्रेशन हो जाता है ना। अब देखिए यहाँ क्या है, एक और है प्याज में खासियत, क्या है? सेक्स पावर को बढ़ाता है। सभी बच्चे इसे ध्यान में सुन रहे होंगे। ठीक है, ये क्या करता है, हम इसको सेक्स पावर, इसको हम दूसरे भाषा में ये कह सकते हैं कि रोमांस को बढ़ाता है। इसको बढ़ाता है रोमांस। ठीक है, प्याज खाने से, लहसुन खाने से रोमांस भी बढ़ता है, तो आप इसीलिए भी खा सकते हैं, आपका मन। दूसरा, स्टेमिना बढ़ाता है, कोई काम को आप ज्यादा देर तक कर पाएंगे, उसको स्टेमिना कहते हैं। अभी नहीं कि हम यही बता रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि पढ़ाई आप ज्यादा देर तक कर पाएंगे, काम आप ज्यादा देर तक कर पाएंगे। ठीक है, अर्थराइटिस हो जाएगा। अर्थराइटिस समझते हैं? अर्थराइटिस मैंने जोड़ों में दर्द, टिश्यू का फूल जाना, उत्तक का सूज जाना, जरा डायबिटीज होता है ना, धीरे धीरे देखिए मुंह होकर लगेगा भवसल रहेगा, फुलल रहेगा, और धीरे धीरे किडनी खराब होगा। किडनी खराब जब हो जाएगा तो एकदम आदमी जो है पूरा फूलल दिखेगा, लेकिन जरा सा बॉडी में चमक नहीं रहेगा, एकदम फूल जाएगा अंदर ही अंदर ही। अब ये नहीं कि शुगर खाली जो होता है, अब शुगर होता क्यों है ये भी जानना जरूरी है। शुगर जो होता है, अभी देखिए हम प्याज से इतना चीज आपको बता दिए, शुगर के बारे में थोड़ा सा बीच में और सुन लीजिए कि शुगर से होता क्या है, शुगर क्यों होता है। शुगर जो होता है वो इनडिसिप्लिन्ड वर्क करने से होता है।
जैसे आप सही समय पर, नौजवानी में आदमी रहता है पूरा चाक चौबंद व्यवस्था में, जवान रहता है, जवानी में कोई बुझता है, तो उस समय जो है एकदम सही समय पर वो खाना नहीं खाता है, सही समय पर कोई डोज नहीं लेता है, खाया तो कचर दिया, एकदम धर के धरकच दिया, है ना, हुमच की खा लिया, नहीं खाया तो भूखले हमर जैसा आदमी। तो इस सब आदमी को आगे चल के शुगर हो सकता है, क्या पता अभी हो जाए, इसलिए अभी कुछ नहीं कहेंगे, हो जाता है। दूसरा क्या है, ये जेनिटल इफेक्ट्स भी होता है। मान लीजिए आपके पापा को, आपके मम्मी को, या आपके रिलेटिव में, आपके परिवार में किसी को है, तो जनरली वो बच्चे में भी आने का चांस होता है। इसलिए आप भी आगे चल करके बाप बनेंगे, माँ बनेंगे, तो फिट रखिए अपने आप को, नहीं तो बचवा की दुर्गति कर दीजिएगा, ठीक है। तो इसीलिए जो है यहाँ बचने का जरूरी है, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि प्याज में पाया क्यों क्यों जाता है तो बहुत चीज, लेकिन पाया क्या क्या जाता है इसमें देखिए। प्याज में अगर हम बात करेंगे तो पाया जाता है पहला चीज कैल्शियम, प्याज में पाया जाता है कैल्शियम, आप जानते हैं। दूसरा पाया जाता है आयरन, तीसरा पाया जाता है विटामिन सी, चौथा पाया जाता है फॉलिएट, पांचवा पाया जाता है विटामिन B6, छठा पाया जाता है मैग्नीशियम, सातवां पाया जाता है फास्फोरस, आठवां पाया जाता है पोटेशियम, नौवां पाया जाता है सल्फर, और 10वां पाया जाता है क्रोमियम। तो आज हमने ये बताया आपको कि प्याज के क्या फायदे हैं, लहसुन के क्या फायदे हैं, दही के क्या फायदे हैं, और जो सबसे बड़ा बात बताया है कि जामुन के क्या फायदे हैं, कड़ी का पत्ता जिसे मीठा नीम कहते हैं उसका क्या फायदा है, साथ ही तेज पत्ता का क्या फायदा है, जामुन और उसके गुठली का क्या फायदा है। लोग कहता है अरे गुठली है फेंक दो, है बिया है फेंकना, तो कर से क्या होगा, जामुनिया खा के हम लोग फेंक देते हैं। अरे जिसको फेंक देता है बुद्धू, उसे कितना लोग का इलाज होता है। हाँ, ये सीखना चाहिए अमेरिका से, अमेरिका खरीद के ले जाता है बेचारा जामुन यहाँ से। हम लोग गाय का मूत्र को बाहर देते, बट गाय के मूत्र है, गाय के मूत्र से साला वो दवाई बनाता है, फिर हम लोग को भेज देता है, ठीक है। तो आप समझिए कि हर चीज में क्वालिटी है, जब आप नहीं जानेंगे तो आपको ऐसा लगता है। तो इसीलिए हम अंत में वीडियो खत्म करने से पहले कहना चाहूंगा कि आप इस पर ध्यान दें। और ये एक ऐसी बीमारी है, मैंने ध्यान से सुनिए, चिनिया बीमारी ऐसी बीमारी है जो एक बार हो गई तो जड़ से कभी खत्म नहीं होती, ये सच्चाई है। अगर हम झूठ मूठ वीडियो में कहते हैं कि एकदम उड़ जाएगा हवा में, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये आपको हम इतना बात बताए, आपको बस ये बात याद रखना है कि चिनिया बीमारी एक ऐसी बीमारी है जिसे आप नियंत्रित कर सकते हैं। दवा ज्यादा खाइएगा तो उसका साइड इफेक्ट होगा, इसीलिए आप एलोपैथिक दवा खाते हैं तो उसका साइड इफेक्ट आपकी बॉडी को होता है। हर छोटी छोटी बात पर आजकल लोग दवा खाने लगता है। थोड़ा सा माथा दर्द किया, जाके कुछ ले लिया, तनी सा हड्डी दर्द किया देह में, पेन किलर खा लिया, है ना। हल्का बुखार आया तो कौन सी दवा मिलता है, कौन सी कहते हैं, बेनासाइड और पैरासीटामोल, है ना, पैरासीटामोल खा लेता है, बेनासाइड खा लेता है। अरे भाई छोटा छोटा दवा आप खा लेते हैं, अभी तो तुरंत आपको अच्छा लगता है। कोई सर्दी की दवा खा लेता है आप बताइए सर्दी क्या है, एक कॉमन वो बीमारी नहीं है, एक कॉमन वो जिंदगी का एक पार्ट है, सबको होना है, वो साल में एक बार होता है, नहीं होता, साल में एक बार आती है, विद्या देखे जाती है, तो साल में एक बार आता है, एरिया को साफ करके जाता है ठीक है। तो आपको जो है इसमें फिट रहना चाहिए। चलिए जो हो गया, लेकिन आप आगे से इसका ध्यान रखेंगे। और अंत में एक शायरी के साथ हम खत्म करना चाहेंगे वीडियो कि बदलने को तो इन आंखों के मंजर कम नहीं बदले, बदलने को तो इन आंखों के मंजर कम नहीं बदले, तुम्हारे याद के मौसम हमारे गम नहीं बदले, और पिछले जन्म में हमसे मिलोगी अगले जन्म की बातें लेकर, तब भी तुम्हें यह एहसास होगा कि सदी के इस बदल में सब बदले मगर हम नहीं बदले। तो इसी के साथ आप सबों को शुभ रात्रि, सबक खैर, जय हिंद, जय भारत।